तो हमारा आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप क्या एक इन फ्यूचर पॉलिटिकल पर्सन होंगे, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, या आप एक एनजीओ हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? हमाद फाउंडेशन एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनाना। पहले तो आप ये डिफरेंस समझ लो कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स का हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है कि आपने जाके इलेक्शन लड़ना है, आपने सही बात जाके है। लोगों से वोट मांगना है, आपने जाके जो है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये हमारे जहन में तो पॉलिटिक्स बना हुआ है ना। पॉलिटिक्स का असल मकसद क्या है, जो कि हमारे कायदे आज़म ने भी पॉलिटिक्स की है ना, उन्होंने पॉलिटिक्स करके हमें पाकिस्तान दिलाया। पॉलिटिक्स का असल मकसद है लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करना, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ खड़ा होना, कोई अगर जालिम जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना, ये होती है पॉलिटिक्स। तो हमाद फाउंडेशन तो पिछले 9 सालों से, अगर पॉलिटिक्स का ये मतलब है तो वो तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे और जो है ना जल्द से जुलूस शुरू कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सोशल वर्क से लोगों को अवेयरनेस दे के पाकिस्तान बदल सकते हैं तो हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो मैनिफेस्टो है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का, वो 5 चीज़ों पे खड़ा हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। इन पाँचों चीज़ों में हम काम कर रहे हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम 2050 तक पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना कर ही छोड़ेंगे। और मैं एक बात यहाँ आपको रिपीट कर दूँ, लोगों को लगता है हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हम ऐसे ही बस बात करें ट्रांसफॉर्मिंग वाली। दुनिया की कोई ताकत, इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को 2050 तक एक अजीम मुल्क बनने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। और हमाद, इसी रेफरेंस से जो मुझे आपसे बात करनी है, जो आपने कहा कि 2050 में आपको पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको पाकिस्तान को ऑन द टॉप लेके आना है, इसी झंडे की फाउंडेशन क्या है? लाइक हाउ यू स्टार्टेड, what sort of challenges you faced during this tenure, और आगे चल के आप क्या क्या चैलेंजेस एक्सपेक्ट करें जो कि आएंगे, और उसके लिए आपको किस तरह की हेल्प चाहिए होगी? देखिए, 9 सालों के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमने जो चीज़ चाही वो अचीव कर ली। हमाद फाउंडेशन की ग्रोथ शुरू से अगर आप देखेंगे ना, हमें 9 साल हुए हैं काम करते हुए। हमारी ग्रोथ इन 9-10 सालों में बड़ी स्लो ग्रोथ है। वो कहते हैं ना भाई, फास्ट सक्सेस इज़ अ स्कैम। ट्रू दैट। हमारी फाउंडेशन ने छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स लिए हैं और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे फाउंडेशन कोई 18 से 20 लाख रुपए के लोन में है। हमारे पास ऊपर मेडिसिन के बिल चढ़े हुए हैं, हमारे ऊपर आटा रोटी बैंक में जो आता है उसके बिल्स चढ़े हुए हैं। हमने सैलरीज लोगों को बड़ी मुश्किल से दी हैं, किसी की रोकी हुई हैं, किसी की इशू कर दी हैं। सो हमारे साथ तो ये फाइनेंशियल चैलेंजेस तो हैं ही। इसके अलावा पाकिस्तान में एक टैबू बना हुआ है हमारे पास कि जो अच्छा काम कर रहा है लोग उसकी टांग पहले खींचते हैं। ट्रू। कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है ये क्यों अच्छा काम कर रहा है। सही बात है। क्योंकि हमारी जो पिछली जनरेशन है, शायद उन्होंने सही वक्त पर अगर स्टेप्स ले लिए होते तो आज जहां पाकिस्तान खड़ा हुआ है वहां नहीं खड़ा होता। ये जो हमारी जनरेशन है ना 2025 की जेन जी, जिसका मजाक उड़ाते हैं ये बर्गर बच्चे हैं, ये इस तरह है, ये उस तरह है, हम सोशल मीडिया वाली जनरेशन है। हमें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। हमें पता है क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या सियाह है, क्या सफ़ेद है। हमें कोई जो है ना अखबार में खबर दे के या हमें कोई पट्टी पढ़ा के, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री की बुक्स थी कि वो बड़ा अच्छा चल रहा है पाकिस्तान, हमें मिर्चों वाली खबरें नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, टू बी प्रिसाइज। हमें बोलना आ गया है। हमें पता है किससे क्या सवाल करने हैं, हमें सवाल करने आते हैं। हम अपने हकूक़ के बारे में अवेयर हैं। हम पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह।